हेलो गाइस, वेलकम अगेन। ये हमारा ज्योग्राफी का 4th वीडियो है, ठीक है। आई होप आपको इससे पहले 3 वीडियोस पसंद भी आए होंगे और आपने ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। सो बिफोर आई मूव ऑन टू वीडियो, आपको टॉपिक देख के समझ आ रहा होगा व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज वॉल्केनोस, ठीक है। सो हमारा टॉपिक ये है इस बार का वॉल्केनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी में तो नहीं, पर इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रा इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब देखो, ये टॉपिक जो है इसको समझ आपको बिल्कुल आसानी से आएगा, ये मेरा श्योरिटी है, बिकॉज आप प्लेट टेक्टोनिक्स पहले पढ़ चुके हो। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आपने पढ़ा तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि व्हाट इज वॉल्केनोस, बनते कैसे हैं या क्या है वॉल्केनोस, ठीक है। सो मैं पहले वॉल्केनोस पे इस टॉपिक पे जाऊँ उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन में था या मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तो वो डाउट्स हमारे को भी बड़े बेसिकली तंग करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे क्वेश्चन आ जाता था कि डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया का क्वेश्चन है, ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है आपका ये, और बना भी है। डेक्कन प्लेट्यू इज मैन्युफैक्चर्ड बाय या फॉर्म्ड बाय विच, डेक्कन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लावा, एसिडिक और बेसिक लावा। अब क्वेश्चन आया जी लावा, लावा हमने सुना है वर्ड यार, ठीक है, तो एसिडिक क्या है, बेसिक लावा क्या है, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता था, फिर वो रट्टा हो जाता था, क्रैम्पिंग हो जाती थी, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन ये आता है कि द वर्ड क्रेटर, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, माउंटेन और प्लेट्यू। अब क्रेटर वर्ड आपने सुना ही नहीं है, क्रेटर पता ही नहीं क्रेटर क्या, रट्टा थोड़ी मारना है। क्रेटर बेसिकली आपको पता लगेगा कि किससे रिलेटेड है, वॉल्केनो टॉपिक सीख के, ठीक है। इसके अलावा वैसे एक क्वेश्चन और था जो आपका इंडियन ज्योग्राफी में आ चुका है। Narconon and Barren Islands are the type of which of the following volcanoes? Active, dormant और extinct, ठीक है। इनमें से कौन से टाइप के volcanoes हो सकते हैं? ये भी क्वेश्चन एक पूछा था कि Barren Islands is a active volcano located in which of the following countries? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बने हैं किस पे, वॉल्केनोस टॉपिक से। बेसिकली ये वॉल्केनो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होगा, उसमें बुक्स में नहीं होगा, पर सिलेबस का हिस्सा ये जरूर है, बिकॉज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंटली आता है और इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए। अब जो मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, व्हाट इज एक्टिव वॉल्केनो, व्हाट इज एसिडिक लावा, या व्हाट इज बेसिक लावा, व्हाट इज क्रेटर, ठीक है, वेयर इज बैरन आइलैंड इज लोकेटेड। अब आप ये क्वेश्चंस अगर आपको अंडरस्टैंड करने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा। होपफुली आपको जरूर कुछ ना कुछ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन अराइजेस, सबसे पहले एक वर्ड इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्केनो है क्या। ये एक शब्द है वॉल्केनो, व्हाट इज वॉल्केनो। सो आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है कि वॉल्केनो एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनो से ये होता है, कुछ नहीं। वॉल्केनो इज अ वेंट, वेंट माने एक सुराख, ठीक है, वेंट विच इज बेसिकली सर्कुलर भी हो सकता है, नियरली सर्कुलर या अंडाकार भी हो सकता है, अंडे की शेप का भी हो सकता है, एलिप्टिकल जैसे बोलते हैं, सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, नियरली सर्कुलर हो सकता है। वेंट इज अ बेसिकली, वेंट हम सुराख को बोल रहे हैं, विच इज लाइक दिस, ठीक है। वेंट इज अ वॉल्केनो इज अ वेंट विच इज सर्कुलर, एलिप्टिकल, नियरली सर्कुलर भी बोल सकते हो, फ्रॉम वेयर हॉट मॉल्टन मटेरियल इंक्लूडिंग गैसेस कम्स आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। हिंदी में भी बोल देता हूँ कि वॉल्केनो जो है, वो शब्द वॉल्केनो जो है वो एक वेंट को बोला जाता है। वेंट माने एक छेद या एक सुराख जो सर्कुलर शेप का होता है, या इलिप्टिकल भी हो सकता है, या नियरली सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें से वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक इरप्शन के समय मॉल्टन मटेरियल लावा या गैसें बाहर आती है। तो समझ आया कि वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो इज अ वेंट, नॉट अ बेसिकली होल मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। सो बेसिकली वॉल्केनो में आपको ये याद रखना है कि इसका डेफिनेशन था, उसके बाद आपको जो मेन इस टॉपिक में याद रखना है वो आपको याद रखना है पहले तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनो। कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनो की मतलब वॉल्केनो के हिस्से क्या क्या होते हैं। तो मैं हल्का सा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पे, आपको क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है, और इसको मार्किंग दे देते हैं कि वॉल्केनो बेसिकली कंपोनेंट्स वॉल्केनो के है क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले ये नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 है, दैट इज योर वेंट। वेंट माने वो छेद या वो सुराख जहां से मॉल्टन मटेरियल इरप्शन के समय बाहर आएगा, इसी को आप वॉल्केनो भी बोलते हो, राइट, वेंट। अब बच्चों अगर ये वेंट छोटे साइज का है तो अपन इसको वेंट में बोलेंगे, पर जैसे जैसे इरप्शन होगी इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, हर एक्सप्लोजन के बाद इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। तो जब इसका साइज, इस वेंट का साइज काफी बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम वेंट नहीं कहते, उसको हम क्रेटर कहते हैं।
क्रेटर, मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था व्हाट क्रेटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रेटर शब्द वॉल्केनो से रिलेटेड है। जब किसी वॉल्केनो का मुंह बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाए, तो उस बड़े वेंट को या बड़े छेद को हम वेंट नहीं कह सकते, उसको हम क्रेटर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा व्हाट इज क्रेटर, ठीक है। सेकंड है आपका इसमें, ये आपका इसमें है सेकंड आपका वॉल्केनिक पाइप, ये नंबर 2 है वॉल्केनिक पाइप। अब वॉल्केनिक पाइप से, पाइप वर्ड्स होपफुली समझ आ रहा होगा व्हाट इज पाइप। बेसिकली पाइप लिंक करती है दो चीजों को, ठीक है। सो इस पाइप का, वॉल्केनिक पाइप का एक हिस्सा क्रेटर या वेंट से जुड़ा होगा, दूसरा हिस्सा कहीं नीचे जुड़ा होगा, इसको हम नंबर 4 रखते हैं, वो मैं मालूम कर रहा हूं आपको। तो वेंट बेसिकली वॉल्केनिक पाइप इज अ थिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वॉल्केनो, जिसमें से मॉल्टन मटेरियल, लावा, गैसेस जो बाहर आते हैं। इसका एक एंड जो है वो क्रेटर के साथ जुड़ा है, दूसरा एंड आपका, मैं ये लिख देता हूं, मैग्मा चैम्बर के साथ जुड़ा है। नंबर 3 आपका मैग्मा चैम्बर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर इंटीरियर ऑफ अर्थ में वो हिस्सा है जहां पे हॉट मोल्टन मटेरियल बनता है। अब यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक आपने फर्स्ट वीडियो था, अगर आप उसको फिर से देखोगे तो आपको समझ आएगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक में मैंने आपसे जब इंटीरियर डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था लेयर्स ऑफ अर्थ, सबसे ऊपर क्रस्ट था, स्टेनोस्फीयर, मेंटल, फिर कोर। कोर के 2 हिस्से थे, आउटर कोर, इनर कोर। याद है आपको? आउटर कोर मैंने बताया था आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। तो मोल्टन मटेरियल जो आपका बाहर आ रहा है सरफेस में, वो कहाँ से आएगा? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या है आपका, क्या हो सकता है आपका? कोर आपकी मैग्मा चैम्बर हो सकती है। कौन सी कोर? आउटर कोर, ये याद रखिएगा। द मोल्टन मटेरियल और मैग्मा comes from which of the following layers of earth? Stenosphere, crust, outer mantle, इनर कोर या आउटर कोर। तो आपको याद रखना कि आउटर कोर से या कोर से आपका मॉल्टन मटेरियल बाहर आ सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा फोर्थ कंपोनेंट जो आपका है, ठीक है, ये फोर्थ कंपोनेंट जो आपका है वो है आपका वॉल्केनिक कोन्स, या इनको वॉल्केनिक माउंट्स भी बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स भी बोलते हैं। जो ये साइड पे स्लोप जैसा बना रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक कोन्स या वॉल्केनिक माउंटेन। सो ये कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनो में फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका वेंट और क्रेटर, ठीक है। क्रेटर, जब कोई वेंट बहुत एक्सप्लोजन का या कॉन्टिन्यूस रिपीटेड एक्सप्लोजन के बाद कोई एक छेद या वेंट बहुत बड़े साइज में हो जाता है तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कंपोनेंट में वॉल्केनिक पाइप। अब वॉल्केनिक पाइप मतलब वो हिस्सा जहां से मॉल्टन मटेरियल, गैसेस, ठीक है, इरप्शन के समय बाहर आती हैं, ठीक है। वॉल्केनिक पाइप का एक हिस्सा आपका क्रेटर के साथ जुड़ा होगा और दूसरा उसका पार्ट जुड़ा होगा नीचे डीप इंटीरियर में मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर यानी इनमें से मैं आपको बता चुका हूँ, आउटर कोर आपका मैग्मा चैम्बर का काम करता है, अगर आपको याद होगा पहला वीडियो, राइट। चौथा पार्ट इसका है वॉल्केनिक कोन्स, ठीक है। खैर इसमें से जो क्वेश्चन बनता था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो है आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ मटेरियल व्हिच कम्स आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपकी वॉल्केनिक इरप्शन के समय बाहर निकल के आती हैं? टाइप्स ऑफ मटेरियल, वॉल्केनिक इरप्शन के समय कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं? अब आप अगर अपने दिमाग में कोई वीडियो भी तो देखोगे कि वॉल्केनिक इरप्शन का, वो 2012 मूवी आई थी, अगर वो भी दोहराओगे कि वॉल्केनिक इरप्शन जब उसमें सीन आता है, वॉल्केनिक इरप्शन के समय सबसे पहले बाहर निकलने वाली चीज ही होती है गैसेस। सबसे पहले आपको या जोग्राफर्स या साइंटिस्ट को कैसे पता लगता है ये वॉल्केनो फटने वाला है, इसमें एक्सप्लोजन होने वाला है? हमें वहां से निकलती हुई गैसेस दिख जाएंगी, ये याद रखिए। अब इनमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में निकलने वाली गैसेस आपकी होती हैं स्टीम और वाटर वेपर्स। ये सबसे ज्यादा निकलने वाली गैसेस में से आता है ये। इसके अलावा सल्फर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस निकल सकती है यहाँ से बाहर, बट सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 60% तक जो गैस डिस्चार्ज होता है उसमें स्टीम और वाटर वेपर ही दिखेगा आपको, राइट। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो बाहर निकलता है वो है आपका लावा।
ठीक है जी। अभी मैं लावा के बारे में बोल दूं, ठीक है। लावा इज अ मॉल्टन मटेरियल विच कम्स आउट, मॉल्टन माने पिघला हुआ पदार्थ जो वॉल्केनिक इरप्शंस के समय बाहर आता है। मॉल्टन मटेरियल विच कम्स आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन मॉल्टन मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस, ये आप मान लेते हो कि सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। मॉल्टन मटेरियल जो है आपका अगर नीचे है, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, मैग्मा। जब ये सरफेस पे अपीयर हो जाता है, दिखने लग जाता है, तो ये कहलाता है लावा। ये याद रखिएगा कि लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या है। मैंने वहां पे डायग्राम में, पिछले डायग्राम में मैग्मा चैम्बर लिखा था, लावा चैम्बर नहीं लिखा था ना। तो मैग्मा इज अ मॉल्टन मटेरियल जब वो जमीन की सतह के नीचे है, और लावा इज द मटेरियल जब वो सरफेस के ऊपर है। ये याद रखिएगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी पे मैं आपको बता दूं कि लावा पे थोड़ा सा क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हल्का सा समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लावा पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लावा, व्हाट इज लावा, समझ आ गया। मॉल्टन मटेरियल, पिघला हुआ मटेरियल जो इरप्शन के समय निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन के समय निकलता है, सरफेस पे आकर लावा कहलाता है। लावा जो है ये आपका दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक है आपका बेसिक लावा, दूसरा है आपका एसिडिक लावा, ठीक है जी। बेसिक एंड एसिडिक, व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली। बेसिक लावा में, अब इसको रट्टा ना बजे, ये रट्टा ना बजे तो मैं आपको बता दूं, बेसिक में जो चीजें होंगी एसिडिक बिल्कुल उसका उल्टा होगा, वाइस वर्सा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। या आप एसिडिक की 2 या 3 चीजें याद रखेंगे तो बेसिक उसका बिल्कुल उल्टा होगा, राइट। तो देखते हैं कैसे। बेसिक में, बेसिक लावा में आपका सबसे पहले सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेस सिलिका कंटेंट होता है, राइट। अब इसका उल्टा बोलोगे एसिडिक लावा तो क्या बोलोगे, मोर सिलिका कंटेंट। ये मैं बताता हूँ आपको क्या है सिस्टम है इसका, सिलिका कंटेंट लेस या मोर का, ठीक है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें सिलिका कंटेंट लेस है तो विस्कोसिटी कैसा होगा, थिकनेस, विस्कोसिटी आपको पता है, गाढ़ापन किसी भी पदार्थ में। फॉर एग्जांपल एक ग्लास में पानी लीजिए, ठीक है, 2 ग्लासेस में इनफैक्ट पानी लीजिए एक एक्सपेरिमेंट के रूप में। एक में आप डालिए तकरीबन 1 कटोरी नमक और एक में डालिए 1 चम्मच नमक, ठीक है। आपको खुद ही समझ आएगा कि किसकी विस्कोसिटी, थिकनेस ज्यादा है। आप जिसमें आधा कटोरी, 1 कटोरी नमक डाला है, उसको जब आप ऐसे फेंकोगे फर्श पे, फ्लोर पे अपने, ठीक है, तो वो बहुत दूर तक बहकर नहीं जाएगा क्योंकि वो बड़ा गाढ़ा सा लिक्विड बन गया होगा, है ना, क्योंकि उसमें सॉलिड डिजॉल्व मटेरियल बहुत ज्यादा है। वैसे ही आपने जिसमें 1 चम्मच नमक डाला है उसमें बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व नहीं हुआ था, उसकी फ्लूइडिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। अब बेसिक लावा में हमने लिखा है वर्ड लेस, याद रखिएगा, कम मात्रा में सिलिका होने के कारण इसका बहाव, फ्लूइडिटी, बहाव जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, फ्लूइडिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। और इसका उल्टा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सीधे समझ आएगा इसका, ये बिल्कुल उल्टा है। तो इसका कैसे हो जाएगा, सिलिका ज्यादा है तो गाढ़ापन ज्यादा होगा, थिक ज्यादा होगा, थिक ज्यादा होगा तो बहाव जो होगा वो कम होगा, तो लेस फ्लूइडिटी, ठीक है। आपको मैंने बोला था इन चीजों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडियन फिजियोग्राफी में भी हेल्प करती है। कैसे, मान लेते हैं कि ये कोई एक वेंट है, 2 वेंट है, ठीक है, 2 वेंट माने 2 छेद हैं या 2 सुराख है जहाँ से वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आने लगा, ठीक है। एक वेंट जो है ये बेसिक लावा निकालता है और ये एसिडिक लावा निकालता है, राइट। सो अगर बेसिक लावा होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखी है, सिलिका कम है और फ्लूइडिटी ज्यादा है। तो कैसा होगा, जैसे ही ऐसे बह के दूर तक जाएगा, ठीक है, एक इरप्शन हुआ, बह के दूर तक गया, दूसरा इरप्शन, तीसरा इरप्शन, चौथा इरप्शन, तो कैसा हो जाएगा कि एक शीट की तरह बिछता चला जाएगा, राइट। सो आप अगर किसी साइड पे से खड़े होकर देखोगे तो आपको ये थोड़ी सी एलिवेटेड लगेगी, ठीक है। अब दूसरे में क्या होगा, आपका एसिडिक लावा, इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा तो है नहीं, ये बहेगा, पास ही जमा हो जाएगा, फिर जम जाएगा, फिर जम जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपकी सरफेस ऑफ अर्थ पे, कुछ ऐसा। अब बेसिकली अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो तो कैसा दिखता है, ये भी एक एलिवेशन दिख रही है आपको और ये भी एक एलिवेशन दिख रही है। ये थोड़ी सी लीस्ट एलिवेशन है और ये आपका प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन सा लावा, बेसिक लावा। ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा कौन सा, एसिडिक लावा। ये याद रखने वाला सवाल है। अभी आपसे पूछेगा क्वेश्चन वो कैसा कि बैरन आइलैंड्स आर दी वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लावा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लावा, एसिडिक या बेसिक।
रट्टा नहीं बचेगा ना। जहां पे आपको माउंटेन वर्ड आ गया, वॉल्केनिक को सामने वॉल्केनिक माउंटेन वर्ड आ गया, तो आपको समझ आ रहा है कि वो किस लावा से बनी है, माउंटेन एसिडिक लावा से। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है डेक्कन प्लेट्यू इज अ वॉल्केनिक इन ओरिजिन, इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग लावा। क्या आंसर होगा इसका? डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू किससे बनता है? बेसिक लावा से, क्योंकि उसका बहाव जो है वो ज्यादा होता है। तो रट्टा नहीं है, पूरा इंडियन फिजियोग्राफी का जो भी आपके वॉल्केनिक ओरिजिन है वो इससे निकल के आता है। ठीक है गाइस, अगले में आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में, नेक्स्ट पार्ट में। लावा समझ आया होगा होपफुली, इसको मैं लास्ट में रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका जो वो ये है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। किस किस प्रकार के वॉल्केनो आपके हो सकते हैं? तो सिंपली बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस होते हैं। नंबर वन इज योर एक्टिव वॉल्केनो। नंबर टू इज योर डोरमेंट वॉल्केनो। नंबर थ्री इज योर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है बच्चों, सो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ये तीन टाइप के आपके वॉल्केनो होते हैं। अब सबसे पहले एक्टिव वर्ड माने एक्टिव से समझ आता है जो चीज एक्टिव हो या कॉन्टिन्यूसली काम में हो या गतिशील हो, ठीक है, वो एक्टिव फॉर्म में आता है। एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जिसमें इरप्शंस फ्रीक्वेंटली होती रहती है। फ्रीक्वेंटली मतलब अगर आज इरप्शन हुआ तो कुछ सालों के बाद फिर से इरप्शन हो जाएगा, मतलब होता रहेगा, कॉन्टिन्यूस इरप्शन होता रहेगा। उस टाइप ऑफ वॉल्केनो को आप बोलते हो एक्टिव वॉल्केनो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी इंडियन ज्योग्राफी में जो जिससे क्वेश्चन बनता है आपका, वो है बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो आज के बाद सुन लेंगे। बैरन आइलैंड्स आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में, निकोबार आइलैंड्स पे लोकेटेड है बैरन आइलैंड्स। ये एक्टिव वॉल्केनो है। अभी लास्ट ईयर 2019 में मई या जून में इसमें इरप्शन भी हुआ था। बहुत माइल्ड इरप्शन था, बहुत हाई इरप्शन नहीं था, बट इरप्शन इसमें हुआ था 2019 में। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है। विच ऑफ द इंडियन वॉल्केनोस इरप्टेड इन मई 2019? दैट इज योर बैरन आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वर्ड मतलब शांत, थोड़ा सा बैठा हुआ चीज, ठीक है। डोरमेंट वर्ड ही आपको समझ आता है कि हिंदी अगर उसका पता तो शांत, थोड़ा सा जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, पैसिव है, ठीक है, बोल सकते हो। डोरमेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो है, इसका अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, डोरमेंट वॉल्केनोस आर दोज वॉल्केनोस व्हिच इरप्ट एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन। जब से इस पृथ्वी की सतह पर ह्यूमंस अपीयर हुए हैं, तब से लेकर आज तक जितना भी टाइम हुआ है उसमें एक बार एटलीस्ट इरप्शन होना चाहिए। उस टाइप के वॉल्केनो को आप क्या बोलते हो? डोरमेंट वॉल्केनो। और इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है इंडिया में, दैट इज योर नारकोनम आइलैंड्स। नारकोनम आइलैंड ये भी कहाँ है आपके गाइस? ये भी आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो ये दो क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ लेता है कि नारकोनम आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या बोलोगे? इंडिया, अंडमान। इंडिया में कहाँ पे? अंडमान में। ये भी पूछ सकता है। बैरन एंड नारकोनम आर दी वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लावा? एसिडिक लावा। समझ लिए। Barren and Narconon Islands are located in which of the following regions of the country or regions of India? तो आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल बिहार, पंजाब, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो आंसर आपका आ जाएगा क्या? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनो इज एक्सटिंक्ट। वर्ड समझ आता है एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुका है या जो समाप्त हो चुका है ही नहीं है प्रेजेंट सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है कि दोज वॉल्केनोस which erupt before the human evolution। ह्यूमन एवोल्यूशन, जब से ह्यूमंस इस धरती पे आए उससे पहले कभी उसमें कोई एक विस्फोट हुआ हो, उस टाइप ऑफ वॉल्केनो को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। और इसका एक और एग्जांपल आ जाता है, डेफिनेशन में ऐड करते हैं कि जिसमें फ्यूचर इरप्शन के कोई चांसेस नहीं। मतलब कैसा होगा? ऐसा एक शेप होगा मेरे जैसा, आपको दिख रहा है हाथ में डिप्रेशन सा बनाया हुआ है, ऐसा एक शेप होगा, राइट, ऐसा एक शेप होगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? क्रेटर। मैंने बता दिया आपको, बहुत बड़ा सा एक वेंट जिसको आप क्रेटर बोलते हो। इस जगह पे बहुत सालों से ह्यूमंस
को आए हुए भी कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उससे पहले का भी इरप्शन हो, तब से लेकर इस डिप्रेशन में आज तक कोई भी इरप्शन नहीं हो। तो कैसा दिखता होगा आपको, ऐसा गड्ढे गड्ढे जैसा। तो अब अगर ऐसे गड्ढे में, ठीक है, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा तो बच्चों लेक भी तो बनेगी फिर, ठीक है। जब लेक बनेगी तो उसका कुछ नाम भी बनेगा, उसी को आप बोलते हो क्रेटर लेक्स। ये भी सवाल है, ठीक है। द लेक विच डेवलप ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रेटर लेक। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का भी आ जाएगा, क्रेटर लेक का भी आ जाएगा। दैट इज माउंट आशिटाका। नाम से तो समझ आ ही गया होगा आशिटाका कहां से होगा, ये जापान से ही होगा, तो ये जापान में है आपकी माउंट आशिटाका, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली आज के वोल्केनो से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। मैं हल्का सा एक ओवरव्यू देता हूँ फिर से वीडियो का एंड में। दैट इज योर, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया व्हाट इज वोल्केनो। वोल्केनो इज अ वेंट, वेंट माने एक सुराख जैसा होगा जो सर्कुलर हो सकता है या एलिप्टिकल हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, राइट। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो क्या हो सकते हैं। कंपोनेंट मतलब वोल्केनो बना किस चीज से, ठीक है, क्या क्या उसकी पार्ट्स है वोल्केनो। उसमें सबसे ऊपर होता है वेंट, छोटा होगा तो वेंट, बड़े साइज में चला जाएगा तो क्रेटर, ठीक है। क्रेटर या वेंट जुड़ा होगा बिल्कुल एक पाइप से, नैरो पतली सी पाइप रहती है, उसको नैरो पाइप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वोल्केनिक पाइप। वो वोल्केनिक पाइप का एक सिरा जुड़ा होगा क्रेटर या वेंट से, दूसरा सिरा नीचे वाला कहां से जुड़ा होगा, आपका मैग्मा चैम्बर से। मैग्मा चैम्बर यानी वो हिस्सा पृथ्वी की सतह के नीचे जहां पे आपका मॉल्टन मटेरियल बनता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे बनता है। आप याद कीजिए, आउटर कोर वाला पार्ट था आपका पिछले फर्स्ट वीडियो में। आउटर कोर में हमने बताया था कि आउटर कोर जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, मॉल्टन स्टेट में है। क्यों वो मॉल्टन स्टेट में है, बिकॉज वहां पे रेडियो एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर ज्यादा रहता है उस हिस्से का, तो वो मॉल्टन, वहां से आपका मॉल्टन मटेरियल वो मैग्मा चैम्बर का रोल प्ले करती है, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया इसके कंपोनेंट्स में इसके कोन्स, ठीक है, जो शेप एक माउंटेन की होगी ऐसा करके, जो ये शेप है इसको हम बोलते हैं माउंटेन कोन्स या वोल्केनिक कोन्स ऑफ अ माउंटेन। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, मटेरियल्स व्हिच कम्स आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो वोल्केनिक इरप्शन के समय निकलते हैं, जिनमें सबसे पहले दिखने वाला विजिबल मटेरियल ही आपका होता है गैसेस। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस which of the following gases are erupt or release in maximum percentage during volcanic eruption। सबसे ज्यादा गैसेस किस प्रकार की होती हैं जो वोल्केनिक इरप्शन के समय निकलती हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस, मैक्सिमम क्वांटिटी में निकलने वाली गैस आपकी है स्टीम एंड योर वाटर वेपर्स। 60 to 65% अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि जो गैसेज इरप्शन के समय निकलती है वो स्टीम और वाटर वेपर होती है। दूसरा पार्ट था आपका लावा, ठीक है, वो मॉल्टन मटेरियल है जो बाहर निकलता है ड्यूरिंग इरप्शन। मैंने आपको बताया कि लावा उस चीज को बोलते हैं जो मॉल्टन मटेरियल सरफेस पे दिखता है हमें, और वही मॉल्टन मटेरियल जब सरफेस के नीचे होता है तो हम उसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है। अब सरफेस पे आ गया तो हमने उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। लावा दो टाइप का है आपका, बेसिक लावा और एसिडिक लावा। बेसिक लावा मैंने आपको बता दिया, उसको आपको याद रखना है, उसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, ठीक है, और एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण उसका बहाव जो होगा दूर तक फैल के जाएगा, फ्लूइडिटी बहुत हाई होगा, ठीक है, और वो प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। इस पर से क्वेश्चन पकड़ लेते हैं फटाफट। कैसा कि डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, ठीक है, जितने भी आसपास के सदर्न पेनिनसुलर रीजन के इंडिया के फिजियोग्राफी में देखेंगे उसको, वो जितने भी प्लेट्यू स्ट्रक्चर्स हैं वो सब बेसिक लावा पे पास्ट में एंशिएंट टाइम्स में ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन जो बेसिक लावा निकलता था उससे शीट्स लाइक स्ट्रक्चर बने और वो उससे बने प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू वर्ड आ गया, लावा दिमाग में आ जाएगा, कौन सा प्लेट्यू है तो बहता हुआ ज्यादा फ्लूइडिटी वाला लावा होगा, दैट इज योर बेसिक लावा। एसिडिक लावा दूसरी तरफ आपके दूर तक बह कर नहीं जाता तो ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, राइट। तो आपको क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल इसको एक मैं डिकोड करने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पूछता है, जो मेरी नजर में आया भी था एक बार क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल Barren Island is a volcanic mountain formed because of which of the following types of lava। जब उसने खुद ही वर्ड यूज कर दिया, जैसे कि Barren Island is a volcanic mountain formed because of which of the following lava, एसिडिक लावा। एक नेपल्स इटली में एक एक्टिव वॉल्केनो है विच इज कॉल्ड एज माउंट स्ट्रोम्बोली।
विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो ये खैर आपके क्वेश्चन से बाहर का क्वेश्चन है, मैं हल्का से गाइड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, माउंट स्ट्रोम्बोली इज कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग लावास। कोई टेंशन, क्या वर्ड यूज किया उसने, माउंट स्ट्रोम्बोली इज अ वॉल्केनिक माउंटेन, राइट। बैरन आइलैंड इज अ वॉल्केनिक माउंटेन, आपको याद रखना है वॉल्केनिक माउंटेन वर्ड यूज होगा तो एसिडिक लावा, वॉल्केनिक प्लेट्यू यूज होगा तो बेसिक लावा। डेक्कन प्लेट्यू इज अ वॉल्केनिक प्लेट्यू फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग लावास, बेसिक लावा। आई होप समझ आई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपसे लास्ट डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। 3 किस्म के वॉल्केनोस हैं, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, आज इरप्ट हुआ, कुछ सालों बाद फिर से इरप्शन देखने को मिल जाएगा, दैट इज योर एक्टिव। एग्जांपल दे दिया बैरन आइलैंड्स, जो 2019 में मई जून में, जिसमें जो लास्ट एक्सपोजर मई जून 2019 में हुआ था, कहाँ लोकेटेड है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट डोरमेंट वॉल्केनोस, जिनमें इरप्शन जब से ह्यूमंस इस धरती पे पैदा हुए तब से लेकर आज तक के समय में एक बार हुआ होना चाहिए कम से कम। नारकोनम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनोस, ये भी अंडमान निकोबार में है। दोनों क्वेश्चंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाएंगे, आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बनेंगे। नेक्स्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, नहीं भी बनेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें समझ होना चाहिए एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस का एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, आशिका। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो है वो एक क्रेटर होगा जिसमें ह्यूमंस के इस धरती पे आने से पहले कभी इरप्शन हुआ, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले कभी इरप्शन हुआ, उसके बाद वहाँ पे कोई साइन ऑफ इरप्शन दिखता ही नहीं है, दिखा ही नहीं है, ठीक है। तो कैसा होगा, क्रेटर जैसा बना होगा, ऐसा शेप में, राइट। इस शेप में उस टाइम पीरियड में पानी जमा हो के एक लेक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप कहते हो क्रेटर लेक, राइट। तो इसका सबसे फाइन एग्जांपल है माउंट आशिका का, कहाँ लोकेटेड है, जापान में। तो ठीक है गाइस, वॉल्केनो पे हमारा आज का इतना ही वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो या और कुछ फर्दर चाहिए हो, ऐड करना हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मेंशन करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मोटिवेशन बनी रहती है, ठीक है। तो और प्लस हमारे चैनल को गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को फैलाओ, ताकि हमारी मोटिवेशन और हमारे चैनल का ग्रोथ भी। थैंक यू सो मच गाइस।